महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में प्रवास कर रहे थे। प्रतिदिन की भांति वहां उनके प्रवचनों का आयोजन किया जाता था, जहां नगर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं जिज्ञासु लोग आते थे। बुद्ध के वचनों में इतनी करुणा और गहन ज्ञान होता था कि हर कोई उन्हें सुनकर आत्मिक शांति प्राप्त करता था। बुद्ध के शिष्यगण प्रवचन स्थल की समस्त व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे, जिससे सभी को सुविधाजनक रूप से प्रवचन सुनने का अवसर मिले। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव इतना व्यापक था कि राजा, मंत्री, व्यापारी, किसान, गृहस्थ और साधु सभी जाति धर्मों के लोग उन्हें सुनने आते थे। एक दिन रात्रि के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। गहन निस्तब्धता के बीच उनकी वाणी सुनने के लिए जनसमूह एकाग्रचित होकर बैठा था। सभी लोग ध्यानपूर्वक उनके अमृतमय वचन ग्रहण कर रहे थे, किंतु सभा में एक व्यक्ति था जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था और बार बार नींद के झोंकों में डूब रहा था। जब भी वो नींद में जाता, उसका सिर झुक जाता और फिर अचानक जागकर स्वयं को संभालने की कोशिश करता। ये क्रम बार बार चलता रहा। महात्मा बुद्ध ने कुछ समय तक उसे देखा और फिर शांत भाव से पूछा, वत्स, क्या तुम सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर उत्तर दिया, नहीं महात्मा। बुद्ध ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी और पुनः प्रवचन देने लगे। किंतु कुछ ही क्षणों बाद वो व्यक्ति फिर से ऊँघने लगा। बुद्ध ने पुनः वही प्रश्न दोहराया, वत्स, क्या तुम सो रहे हो? वो फिर चौंक उठा और घबराकर बोला, नहीं महात्मा। सभा में उपस्थित अन्य श्रोता ये दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध ने अपना प्रवचन पुनः प्रारंभ किया, किंतु उस व्यक्ति की ऊँघने की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब यह क्रम कई बार दोहराया गया, तब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रश्न बदल दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, वत्स, क्या तुम जीवित हो? अब तक अचेतन अवस्था में प्रतिक्रिया दे रहा वो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोल पड़ा, नहीं महात्मा। ये सुनते ही समूची सभा में हंसी की लहर दौड़ गई। लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे और वो व्यक्ति भी पूरी तरह जाग गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो लज्जित हो गया, किंतु बुद्ध की दृष्टि में अब भी वही करुणा और शांति थी। वे मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारे मुख से सच निकल ही आया। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के समय निद्रालु रहता है, वो मृतक समान ही होता है। जब मनुष्य अज्ञान में रहता है, तब वो जीवित होकर भी मृतक के समान होता है। जागरूकता और सजगता ही जीवन की वास्तविक पहचान है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय मन और चित्त को पूर्ण रूप से जागरूक रखना चाहिए। अर्धचेतन अवस्था में ग्रहण किया गया ज्ञान अपूर्ण रहता है और अपूर्ण ज्ञान सदैव हानिकारक सिद्ध होता है। ज्ञान प्राप्ति में जागरूकता का महत्व। महात्मा बुद्ध का ये वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। वो व्यक्ति जो बार बार ऊँघ रहा था, अब पूर्ण रूप से सचेत हो चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना की। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, वत्स, निद्रा केवल शरीर के लिए आवश्यक है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के समय यह सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। जब तक मनुष्य आत्मबोध के लिए पूर्णतः जागरूक नहीं होता, तब तक वो ज्ञान के सागर में गहरे नहीं उतर सकता। इसलिए सदैव जागरूक रहो और पूरी तन्मयता से सत्य की खोज करो। इसके बाद वो व्यक्ति पूरी एकाग्रता से बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। उस दिन से उसने निश्चय किया कि वो अपनी चेतना को सदा जागरूक रखेगा और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में कभी शिथिलता नहीं आने देगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सजगता आवश्यक है। अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी अधिक घातक होता है। जो जागरूक नहीं है, वो मृतक के समान है। गुरु के वचनों को पूर्ण एकाग्रता और ध्यान से सुनना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो पूरी तल्लीनता और श्रद्धा से प्राप्त किया जाए। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने सरल और प्रभावशाली ढंग से ये सिखाया कि ज्ञान का वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब मनुष्य पूरी तरह से जागरूक होकर
उसे ग्रहण करता है।